जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू एजुकेशन। आज इस वीडियो हम डिटेल में जानेंगे स्टडी आईक्यू की तरफ से जो भी आपके 18 बुक्स आती हैं, इनके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, क्या ये बुक्स आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। स्टैंडर्ड बुक की तुलना में ये बुक्स कैसी हैं, आपको स्टैंडर्ड बुक को परचेस करना चाहिए या इन बुक्स को, मार्केट की तुलना में कहाँ पर ये स्टैंड करती हैं, क्या ये वर्थ इट है या नहीं। तो वीडियो थोड़ी सी डिटेल रहेगी, तो आप आराम से पेशेंसफुली देखिएगा। इससे पहले भी हम स्टडी आईक्यू की जो बुक्स हैं उनका डिटेल में रिव्यू कर चुके हैं 2024 में। ये स्टडी आईक्यू की तरफ से हमें कुछ इस तरीके से पैकेजिंग क्वालिटी में ये बुक्स आई थी। आप देख सकते हो पैकेजिंग काफ़ी शानदार है। इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद में आप सारी देख सकते हो, सारी बुक्स एकदम सेफ हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद में कुछ इस तरीके से ये बुक्स दिखाई देती हैं। इन बुक्स को हमने मेंस के जो पेपर रहते हैं GS1, GS2, GS3, GS4, उसके हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया है। GS1 में आपके 6 किताबें हैं, GS2 में आपके 3 किताबें हैं, GS3 में आपके 6 बुक्स हैं एंड GS4 में आपके 1 किताब है। तो इस तरीके से टोटल आपके 16 किताबें बैठती हैं और 2 आपके PY की बुक हैं जो आपके प्रीलिम्स को लेकर है। इसी के साथ ही 8 फ्री आइटम आए थे, इनको हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। तो पहली बुक आपका एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री की, ये इसका इंडेक्स है। यहाँ पर प्री हिस्टोरिक कल्चर से लिख रखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, टेबलर फॉर्म है। PYQs आप देख सकते हो 2020, 19, 13, यानी पिछले साल के PYQs टॉपिक वाइज दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये PYQs हैं। ठीक है, ये भी PYQs हैं, यानी जो भी टॉपिक कवर होता है उसके बाद में आपके PYQs आपको मिल जाएंगे इसमें। एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री के लिए काफ़ी सही बुक है ये, आप देख सकते हो इसको। फिर उसके बाद में आपका आर्ट एंड कल्चर को लेके जैसे मैक्रो टॉपिक्स हैं, यानी ये टॉपिक्स हैं, ये उन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स क्या हैं, सब हेडिंग्स क्या हैं, लगभग यहाँ पे दे रखा है। काफ़ी डिटेल्ड मैनर में ये आपका इंडेक्स दे रखा है। जो डायग्राम्स हैं उनकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, कलर्ड हैं और पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। एक तरीके से क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर काफ़ी टफ और बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन आपको उसको देख के इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा सा। तो ये बुक आर्ट एंड कल्चर की काफ़ी अच्छी है। मॉडर्न हिस्ट्री को लेके इंडेक्स इसका यहाँ से दे रखा है एंड टोटल आपके 35 चैप्टर्स में ये पूरा कंटेंट दे रखा है। डबल कलर में आपके दे रखी है बुक, डायग्राम से प्रॉपर दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड यहाँ पे देखोगे तो आपके मेंस के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। आपके PYQs इंक्लूडेड हैं टॉपिक वाइज। फिर आपका ज्योग्राफी, ये इसका इंडेक्स है और ये उसकी डिटेलिंग्स है, यानी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स। इसमें एक चीज़ है कि जो डायग्राम्स हैं उसमें जो लिखा हुआ है एक तरीके से ऐसा लग रहा है हैंड रिटन है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके कलर्ड मैनर में इनको बना रखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से। आगे बताएंगे जितनी सारी बुक्स हैं उनकी लैंग्वेज वगैरह कैसी है, कौन सी बुक का हमारा क्या फीडबैक है। ये इसका इंडेक्स है, ये इसका डिटेल इंडेक्स है। डायग्राम्स वगैरह देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखे हैं। ठीक है, PYQs आप जानते हो डायग्राम्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ज्योग्राफी में। एंड उसके बाद में है इंडियन सोसाइटी, और जो GS2 का सब्जेक्ट होता है सोशल जस्टिस, दोनों को एक ही में कंपाइल कर दिया है। तो ये उसको टॉपिक्स इंडियन सोसाइटी के एंड उसके बाद में सोशल जस्टिस जो आपका GS2 वाला पार्ट रहता है। ठीक है, ये बुक आपकी ब्लैक एंड वाइट है। तो कुछ बुक्स आपकी कलर्ड हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट हैं। आप देख सकते हो वीडियो में कौन कौन सी कलर्ड हैं, कौन कौन से ब्लैक एंड वाइट हैं। PYQs दे रखे हैं। तो आपके GS1 की हो गई है। अब बात करते हैं GS2 के 3 बुक हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। एक साथ देख ले रहे हैं। इसको ज़्यादातर स्टूडेंट लक्ष्मीकांत से कंपेयर करते हैं। आप इसका कंटेंट देख सकते हो। ठीक है, 94 चैप्टर्स में पूरा कंटेंट दे रखा है। PYQs प्रॉपर दे रखे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, केस लॉज वगैरह जो हैं वो दे रखे हैं। ये भी आपके PYQs दे रखे हैं। इसकी भी लैंग्वेज जो है काफ़ी सिंपल है, आपको टफ नहीं लगेगी पढ़ने में और टू द पॉइंट है। जैसे दे रखा है ना डिटेंशन के कितने टाइप हैं, तो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा घुमाया हो। आगे बताते हैं ये कहाँ पर स्टैंड करती हैं स्टैंडर्ड बुक की तुलना में। उसके बाद में ये आपके गवर्नेंस की बुक है, गवर्नेंस इन इंडिया। ये कलर्ड बुक है आपकी, इसमें हेडिंग्स आपकी कलर्ड दे रखी हैं। ये IR की है, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके। ये इसका इंडेक्स है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कितना सारा कंटेंट दे रखा है। 51 चैप्टर्स हैं आपके इसमें। ठीक है, तो GS1 GS2 कवर हो गया है। अब बात करते हैं GS3। इसमें आपके टोटल 6 बुकलेट हैं, 2, 4, 6, एक एक करके देखते हैं। ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है। ये इसके टॉपिक्स हैं, पूरा डिटेल्ड इंडेक्स वाइज, पूरा सब टॉपिक्स भी। कुछ इस तरीके से कंटेंट है।
इसका फॉर्मेट इसी तरीके से जिस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का दे रखा था, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है नहीं। कंटेंट लिखा हुआ है, PYQs प्रॉपर दे रखे हैं टॉपिक वाइज। इसी के साथ में इंडियन एग्रीकल्चर की बुक है, इसका ये है टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें काफ़ी कंटेंट दे रखा है जो आपका मेंस के लिए थोड़ा रेलेवेंस होगा। एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा पार्ट रहता है आपका मेंस में, ठीक है। प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी और ज्योग्राफी को मिलाकर आते हैं, और आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, खास तौर से मेंस के लिए है। ये एनवायरनमेंट को लेकर है आपकी बुक। ये इसका इंडेक्स है जो भी कंटेंट दे रखा है, एंड उसके डिटेल्स में पूरा इंडेक्स है यहाँ पर। ये इसका फर्स्ट एडिशन ही है। आप इस बुक को देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, कलर डायग्राम में, ठीक है। PYQs दे रखे हैं लाइन करके। उसी के साथ में फिर ये है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका भी कुछ पार्ट रहता है जो आपका मेंस में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी आपके लिए रेलिवेंट होगी। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये इंडेक्स है, ठीक है। ये जनरल साइंस और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो प्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है, ये इंडेक्स है उसका। एंड अंदर वाला कंटेंट कुछ इस तरीके से है। काफ़ी बल्कि बुक है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है इसमें। इसका बहुत ज़्यादा सेक्शन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है, और आपको स्टैटिक पार्ट कवर करना होता है, तो ये रेलिवेंट रहेगी। फिर उसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी, ये इसके टॉपिक्स हैं 10 टॉपिक्स, और उसके बाद में ये पूरा कंटेंट टू दी पॉइंट है लगभग इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 4 एथिक्स। ये आप देख सकते हो टॉपिक्स हैं, फिर उनके अंदर चैप्टर्स हैं। ये बुक भी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कमी है जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। साथ में 2 बुक और हैं आपके प्रीलिम्स को लेकर हैं। ये आपके प्रीलिम्स का PYQ, GS को लेकर, ये आपका CSET को लेकर। प्रीलिम्स को लेकर ये आपका 3rd एडिशन है GS वाला, जिसमें आपको 27 ईयर्स के PYQs कवर किए गए हैं। यहाँ पे आपका ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है, एंड यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है। इसमें ईयर वाइज क्वेश्चंस नहीं है, इसमें जितने भी ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको टॉपिक वाइज तोड़ दिया है। जैसे पॉलिटी के जितने क्वेश्चंस आए हैं उनके इंडेक्स वाइज इनको तोड़ दिया है, आगे दिखाते हैं। जैसे हिस्ट्री का ही, ऐसे हिस्ट्री का है, ऐसे इकोनॉमिक्स के जितने टॉपिक्स हैं सब में पिछले 27 साल के क्वेश्चंस को तोड़ दिया है, जिससे आप अगर टॉपिक वाइज PYQ पढ़ना चाह रहे हो तो उसके लिए बुक काफ़ी बढ़िया रहेगी, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, और तो यहाँ मेडिवल हिस्ट्री है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक साथ यहाँ पे दे रखा है कंपाइल करके। तो अगर आप ऐसी बुक देख रहे हो जिसमें पिछले 27 साल के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दे रखे हों, तो ये बुक आपके लिए रेलिवेंट हो सकती है। उसके बाद में PYQs वाली बुक है, ये आपका CSET को लेके, ये इंडेक्स दे रखा है। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन होता है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, फिर उनके सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इस पूरी टूल किट में इन 18 बुक्स के अलावा आपके 8 आइटम अलग और आए थे। वो कौन कौन से 8 आइटम थे? पहला था आपका बैग, दूसरा था आपका सिलेबस का चार्ट, तीसरा था आपके 2 मैप थे इंडिया के, एक आपका फिजिकल, एक आपका पॉलिटिकल, एक आपका कैलेंडर था, एक आपकी डायरी थी, एंड एक आपका आंसर राइटिंग की कॉपी, एक आपका नोट्स की कॉपी थी जिसमें आप अपने नोट्स लिख सकते हो, और एक आपके मोटिवेशनल बुक। अब वीडियो में बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, हमारा ओपिनियन क्या है, और जो अदर मार्केट में कंटेंट है उसकी तुलना में इनका कंपैरिजन करेंगे। लेकिन अगर आप इन बुक्स को परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने का तरीका क्या है? तो स्टडी IQ के एप्लीकेशन पर जाकर आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। वहाँ पर अगर हमारे चैनल का कूपन कोड KGM को इस्तेमाल करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो आपको काफ़ी पैसे बचा देगा। अगर आपको ये बुक्स वाकई में अच्छी लगती हैं, आपने पूरा रिव्यू देख लिया होगा, तो आप इन बुक्स को आराम से परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं इन बुक्स के पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, और मार्केट में जो अदर बुक्स हैं उनकी तुलना में, और मार्केट में जो अदर कंटेंट है उनकी तुलना में कहाँ पर वर्थ इट है। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स के बारे में। तो पहला पॉजिटिव है कि जितनी सारी ये बुक्स हैं ये UPSC ओरिएंटेशन के साथ में आपके बनाई गई हैं। UPSC के साथ में आपका स्टेट PCS में भी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, लेकिन UPSC का ओरिएंटेशन काफ़ी ध्यान में दिया गया है, इसलिए आपने देखा होगा इसमें टॉपिक वाइज है ना आपके PYQs दे रखे हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी।
दूसरा पीवाईक्यूज आपके प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों दे रखे हैं टॉपिक वाइज। तीसरा जो पॉजिटिव्स है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके प्रीलिम्स की बुक मिल रही हो या मेंस की कुछ सेलेक्ट बुक मिल रही हो। स्टडी आईक्यू ना पूरे के पूरे जितने सब्जेक्ट रहते हैं आपके पूरे मेंस के, है ना, उनके हिसाब से ये पूरी 16 बुकलेट निकाली हैं। 2 आपके पीवाईक्यूज हैं, टोटल आपके 18 बुकलेट हैं। तो जो आपके सारे सब्जेक्ट्स को लगभग कवर कर देंगे, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़कर, जिनको हम आगे बताते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव ये भी है कि ये जो बुक्स हैं इनकी जो लैंग्वेज है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसा नहीं बुक्स आपको पढ़ने में टफ लगेंगी या ऐसा होगा बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट पढ़ने जाए उसको समझ में ना आए, तो ईजी टू अंडरस्टैंड है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। देखिए नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग हैं। जो मिसिंग है उनको आप नेगेटिव में काउंट करना चाहो कर सकते हो। पहला नेगेटिव तो हमें ये लगा कि इसमें कुछ बुक्स आपकी कलर्ड हैं, कुछ आपके ब्लैक एंड व्हाइट हैं। हमारा मानना यह है कि अगर बुक्स पे इतने अच्छे तरीके से काम किया गया है तो सारी बुक्स कलर्ड रहनी चाहिए। खास तौर से बच्चा पॉलिटी से स्टार्ट करता है तो पॉलिटी की जो बुक है कलर्ड रहनी चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्मीकांत की बुक भी आपकी कलर्ड आती है तो थोड़ा सा वो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। 1-2 जो बुक है जैसे IR के बुक है इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें डायग्राम्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, जो मैप वगैरह रहते हैं तो कलर रहती है तो वो ठीक रहता है। दूसरा जो नेगेटिव बोलेंगे हम, इसमें कुछ बुक्स आपके मिसिंग हैं। जैसे आपका इसमें ऐसे का कोई कंटेंट नहीं दे रखा है, ऐसे के बारे में अगर ये कंटेंट डाल देते तो बेटर रहता। दूसरा इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस की कोई बुकलेट नहीं दे रखी है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का कुछ नहीं दे रखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ नहीं दे रखा है। एक चीज और हमें मिसिंग लगी इसमें, वो है इनका मेंस का इन्होंने कोई कंटेंट नहीं दे रखा, ना मेंस के पीवाईक्यू दे रखे हैं, ना मेंस के पीवाईक्यू को कुछ सोल्यूशन दे रखे हैं। बाकी सारा इसमें कोई ज्यादा खास नेगेटिव पॉइंट लगा नहीं हमें, जो भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव लगे वो बता दिए। बात करते हैं इन बुक्स को लेकर हमारा ओपिनियन क्या है, लेकिन उससे पहले बता दूं जो मार्केट में आपकी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं उनकी तुलना में ये बुक कहाँ पे स्टैंड करती हैं, या जो नोट्स आता है विजन वाजिरम दृष्टि का उनकी तुलना में ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं। स्टैंडर्ड बुक और स्टडी आईक्यू की बुक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो देखिए स्टैंडर्ड बुक के बारे में पहले बताते हैं आपको। जो स्टैंडर्ड बुक जितनी बनाई जाती है ना उनका नाम ही स्टैंडर्ड होता है, वो किसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई जाती हैं। ये बात अलग है कि उस एग्जाम में उस बुक से कंटेंट आपका आ जाए, आप वहां से रेफरेंसेस के तौर पर पढ़ लो, आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ लो। कि जो स्टैंडर्ड बुक होती है उनमें स्पेसिफिक एग्जाम को लेकर जानकारी नहीं होती है, यानी यूपीएससी के ओरिएंटेशन के साथ में वो बुक्स नहीं होती हैं। ज्यादातर बुक्स की हम बात कर रहे हैं, कुछ बुक्स आपके यूपीएससी के ओरिएंटेशन के साथ में होती हैं, लेकिन ये जो बुक्स हैं ये यूपीएससी ओरिएंटेशन के साथ में आपके सारी की सारी बुक्स बनाई गई हैं। दूसरा जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं उनमें ऐसा नहीं है टॉपिक वाइज आपके पीवाईक्यू दे रखे हों, इन बुक्स में आपके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दे रखे हैं। ये डिफरेंसेस है। तीसरा डिफरेंस कि कोई कोई जो स्टैंडर्ड बुक रहती है उनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ज़्यादा टफ रहती है, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है वो इजी टू रीड बनाई गई है, इजी टू अंडरस्टैंड बनाई गई है कि आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। चौथा जो डिफरेंसेस है, जरूरी नहीं है सारी स्टैंडर्ड बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे डायग्राम वगैरह दे रखे हों, फ्लो चार्ट वगैरह दे रखे हों, इन बुक्स में डायग्राम में वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखे हैं। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। हम आपको यही बोलेंगे आप स्टैंडर्ड बुक या स्टडी आईक्यू की बुक में से कोई एक चीज़ चूज करना, दोनों परचेस मत करना किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि कंटेंट मिक्सअप हो जाएगा। और अल्टीमेटली अगर देखें तो इन बुक्स में जो बहुत सारा कंटेंट है, रेफरेंसेस हैं, वो स्टैंडर्ड बुक से ही लगभग लिए जाते हैं। क्या होता है कि जो भी कोचिंग होती है ना वो कंटेंट बनाती कैसे, आप बेसिक से चीज़ समझिए। वो एनसीईआरटीज बुक, जो स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरेंसेस बुक, टीचर्स का खुद का ज्ञान या उनकी टीम जो रिसर्च करती है, इन 4-5 चीज़ों को ब्लेंड करके एक अपने बुक्स को तैयार करती है। और तैयार भी टीचर नहीं करते, पब्लिकेशन नहीं करते, वहाँ के टीम तैयार करती है, लेकिन उनकी निगरानी में, वो टीचर्स की निगरानी में रहती है या पूरे टीम मिलजुल कर बनाती है। आप एक चीज़ को समझिए, स्टडी आईक्यू ने जो बुक्स बनाई हैं वो पूरी टीम की रिसर्च करके बनाई है ना। और जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं वो ज़्यादातर एक टीचर के हिसाब से या एक राइटर के हिसाब से होती हैं। तो आप इस सारी चीज़ों को अगर समझ पा रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे किस ओरिएंटेशन के साथ में जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा है कि लगाव बहुत ज़्यादा ऐसा है, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लगाव स्टैंडर्ड बुक को लेकर है तो आप स्टैंडर्ड बुक को ही पढ़िए। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ में जाना है, मुझे टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ना है और ऐसा कंटेंट पढ़ना है जो मेरा यूपीएससी के हिसाब से ज़्यादा ओरिएंटेशन हो उसमें, तो आप इन बुक्स को देख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं मैं अपना कंटेंट खंगाल के निकाल सकता हूँ और मैं आराम से समझ सकता हूँ, डिटेलिंग दे रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डिटेल में मैं खुद से उन सारी चीज़ को पढ़ सकता हूँ, तो आप स्टैंडर्ड बुक को देख सकते हो। हमारा मानना ये है एग्जाम रेलिवेंसी के हिसाब से ये बुक्स बेटर हैं। अगर आप ऐसे हो कि नहीं मुझे ट्रेडिशनल बुक चाहिए तो आप उनको ले सकते हो, फिर तो आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। अब बात आती है हमारा ओपिनियन क्या है, हम आपको इन बुक्स को रेफर करेंगे नहीं करेंगे या स्टैंडर्ड बुक की तरफ आपको रिकमेंड करेंगे। देखिए क्लियरली आप बात ये समझिए, इस वीडियो को बनाने का हमारा मोटिव सिर्फ इतना सा था कि आपको ये समझ में आए स्टडी आईक्यू की तरफ से जो भी आपके बुक्स आती हैं उनका पॉजिटिव्स क्या है, उनके नेगेटिव्स क्या है, आखिर उनके अंदर कंटेंट क्या है। इसीलिए हमने आपको इंडेक्स बाय इंडेक्स सारा कंटेंट आपको प्रॉपर दिखाया। दूसरी चीज आप ये समझ सको कि कोई भी बुक आप परचेस कर रहे हो या कोई भी बुक सेट आप परचेस कर रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए उसके बारे में कि आखिर ऐसा मिल क्या रहा है। इसी वजह से हमारा मेन मोटिव होता है कि हम डिटेल में वीडियो बनाएं। तो ये दोनों चीज तो क्लियर हो गई इस वीडियो में। तीसरी चीज, स्टैंडर्ड बुक से भी हमने इनको कंपेयर कर दिया था, तो हमने आपको बोला था स्टैंडर्ड बुक या इनमें से आप कोई भी एक चीज परचेस करो, क्यों परचेस करो उसका हमने प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया था।
और आपको ये बुक्स परचेस करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, स्टडी आई क्यू एप्लीकेशन पे आके आप इनको परचेस कर सकते हो। हमारा चैनल का कूपन कोड है KGM, आप उसको इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो बनाने में हमने जो भी एफर्ट दिया, जो मेहनत की, वो आपके लिए काम आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको अदर किसी कोचिंग का रिव्यू चाहिए, किसी कोचिंग का किसी नोट्स का रिव्यू चाहिए या बुक्स का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो क्लिक करके विजन आइज का जो इंग्लिश मीडियम का नोट्स रिव्यू किया था आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां पे जाकर उनको सबको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।